अगर आपको ये लगता है कि डेवलपर बनने के लिए कोडिंग सीखना इनफ है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। मैं डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि कोडिंग एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है डेवलपर बनने के लिए। नो डाउट कि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। मेरा मानना है कि कोडिंग एक काम है, वो एक लॉजिक है, वो एक तत्व है जो आप करो या किसी और से कराओ या आज के डेट में एआई का यूज़ करो। वो एक भूमिका है जो लोग निभाते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस किस चीज़ का होता है, कौन ज़्यादा अच्छा कोडिंग करता है, कौन बहुत अच्छा डेवलपर होता है, क्यों लोग बोलते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस्ड डेवलपर चाहिए, मुझे मैक्सिमम मिनिमम 2 ईयर मैक्सिमम 5 से ऊपर जितना भी जा पाए उस लेवल का कोडर चाहिए मेरे सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए। मैं उनको हायर पैसे देने के लिए भी रेडी हूँ। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं, क्या है रीज़न इसके पीछे? ऐसा तो नहीं है कि जो फ्रेशर इफ एल्स कंडीशन लिख रहा है वो 5 साल एक्सपीरियंस्ड वाला वो कंडीशन नहीं यूज़ करता होगा, या तो जो स्विच एल्स जो लूप हम पढ़ते हैं, जो हम इंटर्नशिप में पढ़ा करते थे या जो स्कूल में पढ़ा करते थे, या तो अभी जो यूज़ कर रहे हैं एज एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर हमारे लिए वो लॉजिक बदल जा रहा है या हमारे लिए वो कंडीशन स्टेटमेंट बदल जा रहा है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन किस बात का एज हमें पैसा ज़्यादा मिलता है और फ्रेशर को पैसा कम मिलता है, या तो फिर ये जो हायरार्की मेंटेन होता है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो मैं पार्ट बाय पार्ट आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ कि आखिर क्यों ऐसा होता है, आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये चीज़ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज का जो दौर है, आज का दौर एआई का दौर है। ऐसा नहीं है कि जो कोडिंग 5 साल का एक्सपीरियंस बंदा करता है वो कोडिंग आज के डेट में फ्रेशर भी कर सकता है यूजिंग हेल्प ऑफ द एआई। बट उनको पता होना चाहिए चीज़ें कि हमें करानी क्या है, उन्हें पता होना चाहिए कि लॉजिक क्या होता है, रियल वर्ल्ड टाइम में प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। अगर हमको 2 लाख यूज़र का डेटा हमको हैंडल करना है, 2 लाख यूज़र एक साथ आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करने लग जा रहे हैं, तो उस टाइम क्या करना होता है ऐसा कि वो स्मूथली चले, उसके पीछे लैग ना करे सॉफ्टवेयर। जैसे कि फ्लिपकार्ट का जब अमेज़न या अमेज़न का किसी चीज़ का भी सेल आता है, तो उस टाइम पे अगर आप ऐड टू कार्ट करते हैं तो 4 सेकंड 5 सेकंड का भी अगर डिले होता है तो आपका जो कार्ट है वो स्किप हो जाता है, और जो पहले कार्ट पे ऐड करके रखे होते हैं उनको प्रोडक्ट वो मिल जाता है। सेम चीज़ अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन ऑर्डर कर रहे हो, जब ऑफर रिलीज होता था, जैसे कि दिवाली या दुर्गा पूजा में ना सेल बहुत चलता था, तो हम लोग भी पहले क्या करते थे कि हम मोबाइल फ़ोन को ऑर्डर करके रख लेते थे, फिर उसको रीसेल कर लिया करते थे। तो ये हमारा पार्ट टाइम काम होता था एक टाइम पे। तो उस टाइम पे भी हम ना एक टूल यूज़ किया करते थे, जो फ्लैश कार्ट का एक टूल आता था, फ्लिपकार्ट में लगता था। क्योंकि एज ए नॉर्मल ह्यूमन अगर 5 मिनट का सेल लाइव हो रहा है तो 5 मिनट की में सोच लिए कि फ्लिपकार्ट का यूज़र बेस कितना बड़ा है। 5 मिनट में आप ऐड करके रखे हुए हो और आप सबमिट करके पेमेंट तक जाओगे तब तक ऑफर एंड हो जाएगा, इतना स्लो हो जाता था वेबसाइट। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम लोग फ्लैश टूल इस तरह का करके कुछ यूज़ करते थे। फ्लैश कार्ट इस तरह कोई टूल था, अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। तो वो क्या करता था कि ना नैनो सेकंड में सबमिट 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 सबमिट, ऐड टू कार्ट ऐड टू कार्ट ऐड टू कार्ट, इस तरह से काम करते रहता था। तो मेरे ख्याल से 100 या 90th अटेम्प्ट में वो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता था। इस काम के लिए हम लोगों को बिठा करके रखते थे, भाई तुम ऑर्डर करो, तेरे को 500 रुपया पर प्रोडक्ट मैं दूंगा। तो इस तरह से हम काम किया करते थे बीच में। लेकिन ये बताने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप ये चीज़ करो, मेरा बताने का मतलब ये है कि इसके पीछे का कहानी क्या है, कैसे ये चीज़ काम कर रहा है। तो हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे इस लेवल पे बनाना है, इस चीज़ को बनाने के लिए आप अगर एआई को भी बोलते हो कि ऐसा ऐसा यूजर बेस हमको ये वाला कोड लिख दो, तो वो कोड लिख देता है। लेकिन क्या आपको पता है वो क्या लिख रहा है? अगर आपको नहीं मालूम है, अगर छोड़ो यार, कोडिंग भी छोड़ो, आपको कोडिंग से कोई मायने मतलब नहीं, आपको सीखना भी है नहीं, कि फिर भी आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको ये चीज़ को जानना जरूरी होगा कि अगर हम सर्वर में कनेक्ट करते हैं, किस तरह का सर्वर लेते हैं, एनजिनिक्स लेते हैं, अपाचे सर्वर लेते हैं, या हम स्प्रिंग चलाते हैं, उस पर नोड चलाते हैं, कि एएसपी चलाते हैं, कि पीएचपी चलाते हैं, ये सब लैंग्वेजेस क्या है, और किस तरह का वेबसाइट में कौन सा लैंग्वेज यूज़ होना चाहिए, और कौन सा फ्रंट एंड बेटर है हमारे किस काम के लिए। और अगर हमें बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर, इट मीन्स कि
यूज़र बेस ज़्यादा है या हमें टीम में काम करना है, हमें माइक्रो सर्विसेज में काम करना है, तो हमें किस चीज़ को प्रेफ़र करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। हाँ, कोडिंग 80% पार्ट कवर करता है पूरे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, क्योंकि एक वही काम है जिससे डेवलपर को पैसा मिलता है, जिसको डेवलपर जो चीज़ डेवलपर को एक्चुअल डेवलपर बनाता है। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मायने रखती हैं, जिनका जानना बेहद ज़रूरी है आपको अपने सैलरी को बढ़ाने के लिए, अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाने के लिए और एक रोबस्ट सिस्टम को बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन स्टार्ट के साथ, और मैं आपको स्टेप वाइज क्लियर करूंगा कि क्या होता है एक डेवलपर बनने का लाइफस्टाइल एंड टाइमलाइन, और कैसे आप एक बेहतर डेवलपर बन सकते हैं इस एआई के दौर में। और अगर आप ये वीडियो स्किप करते हो तो आप किस टाइमलाइन में फंस सकते हो, किस लूप में फंस सकते हो, और कैसे आप उस लूप से खुद को निकाल करके एक स्टेबल लाइफ में, एक स्टेबल जॉब में, एक स्टेबल कंपनी बनाने में, एक स्टेबल फ्रीलांसर बनने में मैं आपकी हेल्प 100% करने वाला हूँ। तो बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।